अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। धर्मस्नेही बाबात्माओं, हमारा जन्म जो हुआ है कर्म काटने के लिए हुआ है, ना कि कर्म बांधने के लिए। हमारा जो जन्म हुआ है संसार से पार जाने के लिए हुआ है, ना कि संसार में रहने के लिए। हमारा जो जन्म हुआ है ये मनुष्य पर्याय में, तो विचार करके रखना कि हम इस संसार से कैसे पार हो जाएं। अगर आपको कहीं का वीजा मिल जाता है, अब वहां घूमने जाते हैं, लेकिन वीजा खत्म होने के पहले अपने देश लौटना पड़ता है और नहीं लौटे और वीजा की मर्यादा खत्म हुई तो गड़बड़ भी हो सकता है। आप विचार करके रखना, ये मनुष्य पर्याय हमें मिला है एक वीजा के रूप में। मनुष्य पर्याय हमें मिला है एक वीजा के रूप में। ये हमने अनंत काल से जो संसार भोगते आ रहे हैं, अनंत काल से जो संसार में हम घूम रहे हैं, निगोद में पड़े हुए थे। विचार करना, कहते हैं कि यह जीव अनंत काल से निगोद में पड़ा हुआ है और निगोद से निकलता नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद से। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्त जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब आप ख्याल करना, उन 608 जीव जो मोक्ष जा रहे हैं, उनमें आपका नंबर तो अभी लगा ही नहीं है। 608 जीव जो नरक से निगोद से निकलते हैं वो ही मोक्ष जाएं, ये जरूरी नहीं है। कोई भी मोक्ष जा सकते हैं। पंचम काल में यहाँ से तो मोक्ष है ही नहीं। चौथे काल के जो विदेश क्षेत्र है वहाँ से आज भी मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन आचार्यों ने कह दिया पंचम काल में भी 123 जीव मोक्ष जाएंगे। पंचम काल के 123 जीव मोक्ष जाएंगे 21,000 वर्ष में। लेकिन दूसरा उन्होंने डाल दिया कि वो सम्य दृष्टि नहीं होंगे, वो मिथ्या दृष्टि होंगे। ख्याल करके रखना, दूसरा आचार्यों ने डाल दिया कि मोक्ष तो जाएंगे लेकिन वो सम्य दृष्टि नहीं होंगे, वो मिथ्या दृष्टि होंगे, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि होंगे। आप कहोगे अच्छा महाराज फिर तो सम्यक छोड़ो, मिथ्या ही में चलो, वही मोक्ष जाएंगे। वो पूरा समझ लेना, नहीं तो अधकर गगरी छलकत जाए। वो जो मोक्ष जाने वाले 123 जीव यहाँ के मिथ्या दृष्टि होंगे, वो भद्र परिणामी होंगे। भद्र परिणाम के साथ वो यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो देव होता, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, वो केवल और केवल देवगति में ही जाता है। देवगति के अलावा उसकी दूसरी गति नहीं है। स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, दरिद्र नहीं बनता है, अंग उपांगहीन नहीं बनता है, संसार के कोई भी दुख से प्राप्त होते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को वो केवल देवगति को प्राप्त करता है। लेकिन भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव होंगे, वो विदेश क्षेत्र जाकर वहाँ सम्यक प्राप्त कर कर वहाँ मुनि बनकर फिर वहाँ से मोक्ष जाएंगे। लेकिन उन 123 में अपनी गिनती मत कराओ, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। मालूम पड़ा कि हीरे को छोड़कर कांच पत्थर में चले गए और फिर वो हीरा भी नहीं मिला और कांच पत्थर से तो गए बीते हम हो गए। विचार इतना ही करो, हम निगोद से निकले 2000 सागर से कुछ अधिक समय लेकर।
निगोद में जो जीव हैं वो परमिट लेकर निकलते हैं, 2000 सागर से कुछ अधिक समय लेकर निकलते हैं तो 1300 सागर तो नरकों में व्यतीत कर दिया, 700 सागर स्वर्गों में व्यतीत कर दिया। कुछ अधिक समय जो मिला है उसमें ही तुम्हें ये मनुष्य और तिर्यंच पर्याय मिली है। तिर्यंच पर्याय का भी समय हमने व्यतीत कर दिया, मनुष्य पर्याय का जो समय मिला है उसे सार्थक करने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी ये जीव को 48 भव ही मिलते हैं। मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी 48 भव मिलते हैं। 48 भव में 16 भव स्त्री के पर्याय के मिलते हैं, 16 भव नपुंसक की पर्याय के मिलते हैं और 16 भव ही पुरुष की पर्याय के मिलते हैं। स्त्री के पर्याय में हम कल्याण नहीं कर सकते, बस भावना भा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं और स्वर्ग में भी 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। नपुंसक की पर्याय में भी हम कल्याण नहीं कर सकते, हम दीक्षा ले सकते हैं, क्षुल्लक से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन पुरुष पर्याय आपको मिली है पूरी बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए, है ना। कोई बैलेंस शीट होती है ना, वो क्या करते हैं आप लोग व्यापार में, कहते बैलेंस शीट को नीचे क्लियर 0-0 हो जाना चाहिए, हिसाब किताब बराबर। तो वो हिसाब किताब बराबर केवल आपका मनुष्य पर्याय में ही होगा। बैलेंस शीट जितने कर्मों का हिसाब किताब लिखा है उससे चुकता करना है तो केवल बैलेंस शीट आपकी मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय से ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। नग्गो ही मोक्षमग्गो शेषा उमग्गो। सद श्रावक के विचारों को पालन करो, ख्याल करो। श्रावक 3 शब्दों से बना है, श्रद्धावान, श्रा, वा और का। 3 शब्दों से श्रावक शब्द बनता है। श्रद्धावान होना है, विवेकवान होना है और क्रियावान होना है। श्रा माने श्रद्धावान, वा माने विवेकवान और का माने क्रियावान। ये छोटी सी सूचना आपको रत्नात्रय की सूचना दे रही है। श्रा श्रद्धावान, श्रद्धावान का मतलब है सम्यक दर्शन। वा विवेकवान, विवेकवान का मतलब है सम्यक ज्ञान। का क्रियावान, क्रियावान का मतलब है सम्यक चारित। अगर श्रावक बन गए तो रत्नात्रय भी तुम्हारे पास आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, श्रद्धावान बनना है, विवेकवान बनना है और क्रियावान बनना है तो तुम श्रावक के गुणों को पालन कर सकोगे, श्रावक कहलाने के लायक हो रहोगे। श्रावक के सत्कर्तव्यों का बात आचार्य ने कहा कि सुबह से उठकर हमें श्रावक के सठ कर्तव्यों को करना चाहिए। 60 क्रियाएं जो संसार में चल रही हैं, आज कुछ भी क्रिया चल रही है, व्यापार, बिजनेस वगैरह सब हमारे भगवान ने सिखाया है। ख्याल करके रखना, 60 क्रियाओं का उपदेश मैं 4 लाइनें बोलता हूँ तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के संबंध में। नगर अयोध्या जन्म लिया कैलाशपुरी से मुक्ति गमन, नावी राय के पुत्र काहे माँ मरुदेवी के सुनंदन। बैल वृषभ का चिन्ह है प्यारा, वर्ण स्वर्ण सा है भगवान, ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सबका सत सत बंदन। 4 लाइनें उनके वैभव के लिए बोलता हूँ। आदि प्रभु आदिश्वर स्वामी आदिनाथ कहाते हैं, आदि प्रभु आदिश्वर स्वामी आदिनाथ कहाते हैं। 80 मसीह का ज्ञान दे प्रजा पालक बन जाते हैं, 80 मसीह का ज्ञान दे प्रजा पालक बन जाते हैं। कुरीतियों को ध्वस्त किया, धर्म ध्वजा फहराते हैं, ऐसे श्री ऋषभनाथ को हम सब अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसे श्री ऋषभनाथ को हम सब अर्घ। तो सबसे पहले 6 क्रियाएं हमारे तीर्थंकर आदिनाथ ने सिखाई। आज सुबह स्वाध्याय में पूछ लिया हमारे परमानंद सागर जी, परमाध्या श्री माता जी ने कि भगवान ने सारे धर्म अलग अलग जो बने हैं, जैन धर्म क्या? आप विचार करना, जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, एक तत्व है, वैज्ञानिक तत्व है। सारे धर्म इसी से निकले हैं, अलग अलग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जैन ही होते हैं। आप विचार करना,
हमने उन्हें बांट दिया, हमने उन्हें अलग अलग समझ लिया। हमारा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जैन हो, शूद्र हो, ये 4 वर्ण जो देखने को मिलते चारों जैन के वर्ण हैं। आप कहोगे महाराज फिर कैसे काम चलेगा, हम तो जैन को ही जैन नहीं समझ पा रहे, आप तो ब्राह्मणों को भी जैन कहे जा रहे हो, क्षत्रियों को भी जैन कहे जा रहे हो, वैश्यों को भी जैन कहे जा रहे हो और शूद्रों को भी जैन कह रहे हो, हम तो जैन को ही जैन नहीं समझना चाहते। ख्याल करना, दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। छोटी मानसिकता से हम इस धर्म को नहीं समझ सकते। जैन धर्म किसका? जो मानेगा। अब एक बात बताओ, जैन व्यक्ति मोक्ष जाता है या मोक्ष जाता है वो जैन होता है? अहिंसा धर्म का पालन जैन करता है या जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो जैन होता है? समझ में आ रहा है ना? अहिंसा धर्म का पालन करेगा वो जैन, मोक्ष जाएगा वो जैन। ये जैन संप्रदाय है, जैन धर्म नहीं है। इसमें विशालता समझने का प्रयास करना। इतना ही सोचना, हमारे 24 तीर्थंकर हुए भी एक भी जैन नहीं थे, क्षत्रिय थे। हमारे 24 तीर्थंकरों के गर्दर हुए 1452। हाँ, मंजू बहन को मालूम है, परफेक्ट, ब्राह्मण थे। आप विचार करके रखना, 1452 गर्दर ब्राह्मण। ये जैनी तो मोक्ष गए ही नहीं, बस एक जैनी मोक्ष गया, मालूम? सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन, बाकी के जितने भगवान हुए सब राजा महाराजा क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, वो सब मोक्ष गए। एक जैन मोक्ष गया, उनका नाम था सेठ सुदर्शन। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सेठ सुदर्शन मोक्ष गए तो गए कहां से? हमारे सारे तीर्थंकर पर्वतों से मोक्ष गए, नदियों से मोक्ष गए, जंगलों से मोक्ष गए, लेकिन सेठ सुदर्शन कहां से मोक्ष गए? पटना के गुलजार बाग बाजार से। समझ में आया? पटना के गुलजार बाग बाजार, मतलब जैनी मोक्ष जाएगा तो बाजार से ही मोक्ष जाएगा और कहीं से मोक्ष जा नहीं सकता। आप विचार करके रखना, जैनी मोक्ष जाएगा वो भी तो बाजार से मोक्ष जाएगा, पहाड़ पे मोक्ष जाने के लिए नहीं जाएगा, नदी किनारे नहीं जाएगा। पटना के गुलजार बाग बाजार हम देख के आए, अभी उनकी वहां पर समाधि स्थल देख कर आए, मेन बाजार में। क्योंकि जैनी को 2-4 ग्राहक निपट जाए तो निपट जाए, मोक्ष आएगा तो चले ही जाएंगे। जैनियों की व्यवस्था अलग है, बहुत विशाल धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी मुनि बन सकता है, शूद्र भी क्षुल्लक तक बन सकता है। इतना विशाल हृदय हमें बनाना पड़ेगा तो हम अपने जैनत्व को समझ पाएंगे। आप विचार करके रखना, जैनत्व तो वो कह देता है, जैन धर्म नहीं। आप विचार करना, एक इंद्री पेड़ पौधों के अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, वो भी भगवान बन सकते हैं। घास पे पैर नहीं रखते हम, क्यों? क्योंकि पता नहीं कि उसमें कौन सा परमात्मा विराजमान है। हम पानी को व्यर्थ नहीं फेंकते हैं, क्यों? क्योंकि पता नहीं इसमें से कौन सा जीव परमात्मा। आराधना श्री ने पूछ लिया कि महाराज पत्थरों में भी जीव भगवान होता है? हाँ, आप ख्याल करके रखना, पत्थर में भी जीव होता है। वो पहाड़ बड़े बड़े होते चले जाते हैं, उनके अंदर भी भगवत सत्ता बनी हुई है। और पत्थरों के भी पुण्य होते हैं, पुण्यशाली पत्थर होते हैं तो मंदिर के भगवान की मूर्ति बन जाते हैं, और पापी पत्थर होते हैं तो नाली में पड़े रहते हैं। नाली में आप लोग भजन गाते हो ना, कौन सा? एक ही उद्यान में 2 फूल होते हैं, है ना? एक फूल भगवान के पास चढ़ता है और एक मुर्दे के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, सही बात कौशल्य, बिल्कुल सही बात है। इस जन्म में ना मिले तो परभव में मिलता है, सबको अपनी करनी का फल जरूर मिलता है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक योगी में पढ़ता है और एक भोगों में रमता है। हाँ, और क्या क्या है आगे आगे, आप ख्याल करना। ये पूरा का पूरा सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि जैसे हमारे पुण्य होते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। ख्याल करके रखना, हमें 6 कर्तव्य पालन करने का सौभाग्य मिला। 7 कर्तव्यों को पालन करने के लिए हमारा जीवन हुआ। 7 कर्तव्य कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासती,
स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्मणानि दिने दिने। 6 देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य श्रावक के प्रतिदिन के कर्तव्य हैं। 6 कर्तव्य श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। मैंने एक युवक से बोला, भाई 6 कर्तव्य करते हो? उसने कहा हाँ महाराज करता हूँ। कौन कौन से? बोला महाराज जो आप बता रहे उससे हटकर है मेरी। मैंने कौन से हैं बोलो तो। बोला महाराज मेरे वाले भी सुनो, जैसे आपने श्लोक सुनाया देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस तपा दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, मैंने भी एक श्लोक बनाया। मैंने कौन सा? बोला पेट पूजा, धनोपास्ति, श्रीगटम बूटपालिसम, सिनेमा होटला नामचा सत्कर्मणानि दिने दिने। वास्तव में मैंने गजब हो गया यार, बिल्कुल श्लोक परफेक्ट है। पेट पूजा काम दूजा, पहले पेट पूजा बाद में हो गया काम। ख्याल करके रखना, उसने सुना दिया महाराज सबसे पहले पेट पूजा। पेट पूजा धनोपास्ति, दूसरे नंबर पर धन उपासना। कहाँ के लगे रहो मंदिरोपासना करने में, धनोपास्ति। सिरगटम बूट पालिसम, सुबह से लगाओ एक सिरगट और जोरदार हुक्का लगा के चले जाओ। और बूट पालिसम, सिनेमा नामचा सत्कर्माणि दिने दिने, सिनेमा में पिक्चर देखने जाओ और होटलों में भोजन करने जाओ। महाराज इससे अच्छा जीवन और कुछ हो नहीं सकता है। आपको अपने पालन ना कर पाओ तो मेरे साथ चलो, मैं अपने पालन करा देता हूं। ख्याल करके रखना, आपने मानसिकता ही बदल। देव पूजा का मतलब समझ के रखना। सबसे पहला कर्तव्य देव पूजा कहा गया, और देव पूजा का मतलब है तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति। देव पूजा का मतलब है तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य बताया गया। देव पूजा का मतलब है तुम्हें तुम्हारे जीवन का सार समझाया गया। पहले लक्ष्य बना लो, देव पूजा। और मैं आपसे एक आश्चर्य की बात कहूं, आप मंदिर में जाते हो, रोज पंचकल्याणक करते हो। मंदिर में आप जब जाते हो तो रोज पंचकल्याणक होते हैं, रोज पंचकल्याणक करते हो। कैसे करते हो? जैसी गर्भगृह खोला गर्भ कल्याणक हो जाता है। जैसी गर्भगृह खोला गर्भ कल्याणक होता है। और पांडुशिला पे भगवान का अभिषेक किया तो जन्म कल्याणक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे भगवान का पांडुशिला पर अभिषेक करते हो जन्म कल्याणक हो जाता है। और भगवान की स्तुति करने लग गए, भगवान की स्तुति करने लग गए तो तब कल्याणक हो जाता है। और जिनवाणी को पढ़ो तो स्वाध्याय करते हुए ज्ञान कल्याणक हो जाए। और जब मंदिर से लौटो तो भगवान को मोक्ष कल्याणक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, रोज प्रत्येक दिन तुम पंच कल्याणक करते हो। जैसे गर्भगृह खुलता है गर्भ कल्याणक की भूमिका बन जाती है। जैसी पांडुशिला पे अभिषेक होने लगता है जन्म कल्याणक की यादें आने लगती हैं। और यहाँ तो कितने लोग भगवान का अभिषेक के लिए बड़े पुण्यशाली हैं, यहाँ के युवा और बुजुर्ग जो भी अभिषेक करते हैं। ख्याल करके रखना, अगर आप इस जन्म में भगवान के चरणों का प्रक्षालन भी नहीं कर पाए, भगवान का अभिषेक भी नहीं कर पाए, तो ये दुर्लभ पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी। महिलाओं को यहाँ सौभाग्य नहीं मिलता है, पुरुषों को सौभाग्य मिलता है। और ख्याल करके रखना, अब हमारे प्रदीप भाई चाहे तो उनको अभी मिलेगा ही नहीं 14 तारीख तक, ये भी चलता रहता है ना। आप विचार सूतक पातक भी लगे, उसके बाद जो समय मिल जाए उस समय हमें भगवान का अभिषेक जरूर करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को तैयार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।